हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम पढ़ेंगे अपने सुपरीक्षर 2024 के अंदर जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उससे रिलेटिव जो आपका राजस्थान का न्याय जी के उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। हमने एक संभाग है वो हमने कंप्लीट कर लिया है मेरे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अपने जोधपुर संभाग 2 नंबर। आज का इस सेशन के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जोधपुर संभाग के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पे है, जो भी मंदिर वगैरह वगैरह मोटे मोटे जो बात है ऊपर की वो उस पर चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों। ज़्यादा गहराई से आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई स्थान ऐसा लगे कि सर आपने ये बताया नहीं है तो मुझे बता देना। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे परिचय के। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जोधपुर संभाग देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक भी करवाई है पहले क्लास के अंदर। तो जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, तो सर जी अपने कुल 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग के अंदर। कौन कौन से? एक तो जोधपुर हो गया, दूसरा जोधपुर ग्रामीण, तीसरा बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, तीसरा बाड़मेर, चौथा बालोतरा, पांचवां फलोदी और छठा जैसलमेर। अब ट्रिक क्या है गुरु जी? ट्रिक तो आ है कि देखो टाबरोद है, जोधोबा फलोदी जिले। जोधो नाम का एक व्यक्ति है वो कहता है दूसरे जोधो नाम के दूसरे व्यक्ति से क्या कहता है कि जोधोबा देखो फलोदी जिले जोधोबा। यानी ये जोधो नाम का एक क्या व्यक्ति है मेरे दोस्तों, ये अपने दूसरे व्यक्ति को हिला मारता है, आवाज़ देता है हेर के हिलो मारे नहीं बिया आवाज़ दे बिन क्या जोधोबा जो जोधो बिन क्या बोलो जोधोबा जो जोधो बा दूसरा जोधोबा ने कह हेर फलोदी जड़ा है क्यों क्यों फलोदी जड़ा है शुष्क स्थान है। तो बिया आप कही करानी अपने राजस्थानी भाषा में कह लू चल है तावड़ो तो पैरे तो है जो को बड़ा यार तो जद खातर का वो शुष्क स्थान से खातर के क्या फलोदी जड़े आठरी कहानी। ठीक है, नहीं याद क्या रखा जोधवा फलोदी जले। तो एक जो आपका जोधवा इसी तो हो गया आपका जोधपुर। ठीक है, दूसरे से हो गया आपका जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, बाढ़ से हो गया बाड़मेर, इस बाढ़ से बालोतरा, फलोदी से फलोदी, जले से जैसलमेर। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण, दूसरे से जोधपुर ग्रामीण हो गया। अब इनके बीच में ये बाबा है, नहीं एक बार से बाड़मेर, एक दूसरे से बालोतरा, फलोदी से फलोदी हो गया, जले से जैसलमेर। ठीक है मेरे दोस्तों, ये अपनी ट्रिक है। अब चर्चा करती है अपने कि जोधपुर उपखंड है, इसके अंदर कितने उपखंड दिए गए हैं। तो अपने जोधपुर के अंदर जो उपखंड है वो आते हैं अपने को दो। कौन कौन से? एक तो जोधपुर उत्तर आता है, दूसरा जोधपुर दक्षिण आता है, यानी दो उपखंड आते हैं अपने जोधपुर संभाग के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जिला अपन पढ़ने वाले हैं पहला जोधपुर ग्रामीण। देखो टाबरो बात सीधी सीधी है कि पहला के वो जोधपुर एक लो। ठीक है, अब जोधपुर एक लो जो बैठा होगी जनसंख्या बोली जो आगे सोचो, एक ने तो ग्रामीण कर दिया, एक ने सीधो जोधपुर रख दिया। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी थारी जोधपुर के अंदर ही है, परंतु बढ़ता ने याद करना में कठिनाई को नहीं है। क्यों को नहीं है गुरु जी? कठिनाई यहाँ को नहीं है, बोलो मेरी बात सुनो थे ध्यान को बताऊँ था ना, बता दी गुरु जी। देखो तो पहला क्यों जोधपुर के अंदर कोई क्षेत्र पढ़ना पड़ता हो, अब क्या करना था ना, आगे ग्रामीण याद रखना है। क्या भी याद करो, मैं याद करी नहीं, मैं मेहनत करी था ना, तो यहाँ होगी यार, यहाँ करो सम को नहीं होता ना, पढ़ लो थोड़ा बहुत, आग ले लो काम आएगा। तहसील बताओ गुरु जी, तहसील बताऊँ को बताऊँ? तहसील बहुत है तहसील को पूछा था तहसील आगे करूँ मुझे बताशूँ तो वो तथ्य बता दियो। हाँ तथ्य बताऊँगा मैं थाना जोधपुर ग्रामीण के अंदर कि जोधपुर ग्रामीण के अंदर कौन कौन से क्षेत्र है वो आते हैं। तो गुरु जी बता दिए थे, हाँ बताऊँ मैं। क्या जोधपुर ग्रामीण का क्षेत्र पहले मारवाड़ रियासत के दिन था। जोधपुर ग्रामीण का क्षेत्र वैसे तो मेरे दोस्तों माना जाए तो अपना पूरा जोधपुर है ना वो क्या है अपनी मारवाड़ रियासत के अंदर ही आता है पूरा जोधपुर। ठीक है, तो पहले भी ये मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, आज भी मारवाड़ रियासत के अंदर ही है, यानी जो पहले था वही है भाई। ठीक है, अब मारवाड़ पर राठौड़ों का शासन था, पहले भी मारवाड़ पर राठौड़ वंश है वो शासन करता था, आज भी वहाँ पे क्या है राठौड़ों का ही शासन होगा। जिले हालांकि परिवर्तन हुआ है, परंतु ये जो दोनों चीज़ आपकी इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, पहले भी यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत थी और आज भी है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपको बात यहाँ पे रखनी है याद की उपखंड आप याद मत करना, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ नहीं पूछी जाएगी अपन को, तो एक बार ऊपर वाली चीज़ याद करनी है। तो सिर्फ आपको याद रखना है मेरे दोस्तों कि वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण है उसके अंदर जिले में 10 उपखंड है। कितने उपखंड है जोधपुर ग्रामीण के अंदर? 10 उपखंड आते हैं, आपको ये याद रखना है। मैं ट्रिक बताई थी कि जोधबा क्या किया है प्रोदी जड़ा है क्या खाता जड़ा है कसू सकता न सिद्ध जड़ा है लू साल है बढ़ता उड़ो तप्पा है यहाँ के यहाँ अगलो। अब है गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिर और जैन मंदिरों के कारण प्रसिद्ध ओशिया क्या है जोधपुर ग्रामीण का प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, पहले तो ये कहाँ पे था अपन जोधपुर पढ़ते थे, अब क्या करना है अपन को आगे ग्रामीण लगाना ओनली और कुछ नहीं करना है। ये क्या है गुर्जर प्रत्यारकालीन एक तो मंदिर है वहाँ पे मेरे दोस्तों, दूसरा जैन मंदिरों के कारण प्रसिद्ध ओशिया वहाँ पे वो जोधपुर ग्रामीण का एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र बन गया है, प्रमुख स्थल बन गया है मेरे दोस्तों।
अब इसका उपनाम क्या है गुरु जी? उपनाम तो क्या हुआ, उपनाम बदला थोड़ी, उपनाम तो वही रहेगो, के रहेगो उपनाम मांगो ओशिया को। ओशिया क्या उपनाम? उपकेश पाटन, राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है? ओशिया को कहा जाता है, याद रखना ठीक है। किसको कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया को कहा जाता है क्या? मैं तो ध्यान कौन थे बता दो, गलत ना करा दी उठा दो। हाँ भी नहीं कहा गुरु जी, ठीक है। तो अब है दूसरी बात, यहाँ के सूर्य मंदिर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? कोणार्क कहा जाता है। राजस्थान का जो कोणार्क है ये पहले भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ का जो सूर्य मंदिर है उसको राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ओस वालों की कुल देवी कौन है? तो ओस वालों की सर जी अपनी कुल देवी है वो कौन सी है? सच्चिया माता है गुरु जी। सच्चिया माता है क्या? सच्ची बता दियो मैंने। हाँ गुरु जी आई है, ठीक है। तो आइए गुरु जी, ओस वालों की कुल देवी कौन है? सच्चिया माता है। किसकी कुल देवी है? ओस वालों की, ठीक है मेरे दोस्तों। महावीर स्वामी का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो प्रतिहार शासक वत्सराज केस में बना था। अठे महावीर स्वामी को एक क्या प्रसिद्ध मंदिर है, वो किस शासक है टाइम में बन्यो? वत्स राज के टाइम में बन्यो, वो आज भी अटके है, मंदिर मौजूद है। ये बातें है कट है, तो ये अपने जोधपुर ग्रामीण के अंदर आवे, ठीक है मेरे दोस्तों। आज मैं थोड़ा फर्स्ट बोलूँ जय कोई शब्द इन्हें भी ना हो नहीं तो हाँसियो ना, ठीक है। ये ना हाँसियो क्यों जीव कई बार अंटा खा जाए, बताइयो ना कि नहीं, थाना बताया मैं और आंसर बताता ही। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहाँ जोत से कैसे टपकती है कौन सा है? आई माता का मंदिर कहाँ पे है? ओशिया। ओशिया कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहाँ पर जोत जगाई जाती है उससे कैसे टपकती है वो किस माता का मंदिर है? तो सर जी वो अपने आई माता का मंदिर है। अब आई माता के मंदिर है तो मैंने आपने बता दिया। अब ये अपनी आई माता है मेरे दोस्तों, इनके बारे में कुछ अन्य फैक्ट है वो मुझे बताओ। गुरु जी मन तो ठाक थे बता दियो। हाँ तो मैं बता दिया, मैं तो ठाया जो मैं तो पढ़ाने ला रही हूँ, मैं तो ठाक होना चाहिए। मैंने क्या था ये पर्सन कोई घुमा फिरा पूछ लियो नया बेचती हो जन मेरी, जब मैंने तो याद करनी पड़ा सारी चीज़। आई माता क्या है? तो गुरु जी आ क्या अपना शीरवी समाज की कुल देवी है। किस समाज की कुल देवी है? शीरवी समाज ही तो है अपनी यहाँ कुल देवी आई माता, ठीक है। शिष्य किंग है तो गुरु जी रामदेव जी की शिष्य है। किस देव जी की शिष्य है? रामदेव जी। रामदेव जी ने क्या है? रामा पीर का है। रामा पीर क्यों क्या है? क्योंकि रामदेव जी ने मक्का सुन साल के 5 पात्र रामा भोजन करवाए पीर, ठीक है। जब इन रामा पीर का है उन्हें चारा धनी इनका घोड़लियो मंगवाई मैं हमारी घोड़लियो मंगवा, घोड़ चढ़ने घूमन जाऊँ, वो गानों सुनवे है कि थे रामदेव जी। वो गानों बहुत ही मैंने अच्छो लगे, प्यारो लगे गानों आवे वो मैंने, पर मैं तन गा के को सुनूँ क्यों थे ठाठ लियो बाद में रोज ही को आते गुरु जी गाना सुनो, मैं क्यों सुना दूँ थाना। अब है बिलाड़ा में स्वयं प्रजनन केंद्र है, कहाँ पे है? बिलाड़ा में स्वयं प्रजनन केंद्र। एक चीज़ बोल क्यों मेरे दोस्तों, देखो आई माता है ना अपने, आई माता, आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है ये बताइए मुझे। तो सर जी आई माता के मंदिर को कहा जाता है अपने दरगाह। क्या कहा जाता है? आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कारखाना कहाँ पे है? ये खारिया खंगार के अंदर है। ये कहाँ पे है? तो ये सर जी अपने भोपालगढ़ के अंदर है, ठीक है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कारखाना खारिया खंगार है जो अपने भोपालगढ़ में, याद रखना, ठीक है। रख लिया गुरु जी। मथानिया लाल मिर्च व सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अब थनैया याद रखना नहीं गुरु जी, हमारे तो याद को रहा है, सीधी सीधी बात है। लाल मिर्च रेकुण खवा है, आदमी खवा है, ठीक है। खेती घटक रहा गाँव में कृषि गुरु जी बैठा है, ज़्यादा नौकरी लगेड़ा को नहीं है। हाँ तो आई तो मैं कहना ला रही हूँ था गाँव में कृषि जाकर कहीं करना है, ग्रामीण हो गयो, ग्रामीण किसो गयो? तो गुरु जी तो जोधपुर ग्रामीण हो गयो। हाँ तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर ही तो है मथानिया लाल मिर्च व सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध स्थल है जो ये मथानिया है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लाल मिर्च और सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये है कहाँ पे? तो आपका जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। आप पाँच की चीज़ पर डला रहे हैं, आप जोधपुर ग्रामीण के अंदर पर डला रहे हैं, चाहे मैं नाम लूँ या ना लूँ, थे याद रखियो क्यों याद थाना करना पेपर थाना देना है, ठीक है। अब है खेजड़ी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कठला का है गुरु जी, जोधपुर ग्रामीण मेला का है। अरे मैंने बेरो है ग्रामीण मेला का है, प्रश्न हो को नहीं तो गुरु जी क्या है? प्रश्न तो ही है, मैं थाना पूछूँ दूसरा प्रश्न पूछो गुरु जी। तो बताओ थे मैंने बलिदान किन दे हो? तो गुरु जी बलिदान तो देव अमृता देवी विष्णु देव हो, क्या खातर देव रहा है? गुरु जी पेड़ा न काटना क्यों चाहे वो? अच्छा यहाँ के, हाँ गुरु जी वो पेड़ होनी चाहूँगा पांथ बढ़ लिया, वो राजा हो बिंग वो बस आगे सेनापति हो बिन गालियो नहीं। जब अमृता देवी बिश्नोई के साथ गुरु जी महिला बहुत ही बे के काम करियो वहाँ पेड़ा छू चिपकी, बे बोली के मैं यहाँ पेड़ा न काटने को दिया, जय अन के करियो उस तो सेना नायक होनी इन्हें अन्य महिला ने पेड़ा सागे ही काट दिए, ठीक है। जो खातर खेजड़ी विश्व को एकमात्र वृक्ष मेलो है और इन्हें बलिदान खातर अमृता देवी को नाम है जो को सर्वप्रथम हुआ मेरे दोस्तों, ठीक है।
देश का पहला सौर ऊर्जा चलित फ्रिज बालेश्वर में है। कौन सा फ्रिज है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है मेरे दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर लेना कि देश का पहला सौर ऊर्जा चलित फ्रिज कहाँ पे है? सर जी बालेश्वर में है। हाँ जी बिल्कुल। अगला नेक्स्ट हमारा क्या है? आगे आता है गुरु जी अपना बाड़मेर जिला। हाँ, बाड़मेर जिले के अंदर कौन कौन से उपखंड है? बाड़मेर जिले के अंदर गुरु जी उपखंड तो है, किसा किसा है? बाड़मेर हो गया, गडरा रोड हो गया, रामसर, चौहटन, दोहरीमना, गुड़ामलानी, सेडवा, शिव। एक क्या है? एक क्या है गुरु जी? उपखंड है बाड़मेर। हाँ उपखंड है। अब पटांग आप जगह वो अपनो बाड़मेर है जको जिलो, इंगे कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट है, वहाँ पर चर्चा करांगा। किस्सा किस्सा है, के स्थल है वहाँ, के स्थान है, के नाम क्यों जानी चाहिए। तो बाड़मेर में क्या है? चौहटन में, बाड़मेर के चौहटन में, कहाँ पे? बाड़मेर जिले के अंदर एक चौहटन नामक स्थान है, उसमें क्या है? विरात्रा माता का मंदिर है। कहाँ पे है? बाड़मेर में। याद रखना, चौहटन क्या है? विराटना माता का मंदिर है। परंतु चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताइए मुझे आप। चौहटन है वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सर जी चौहटन तो अपने गोंद के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी बिल्कुल। ये जबकि मैं थाने बात बताऊँ आपको एक्स्ट्रा, ये याद रख लीजिए, 28 सीधा उठावागा थारा। चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सर जी अपने गोंद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और चौहटन में क्या क्या ये मुख्य है, इंपॉर्टेंट बात है? तो सर जी चौहटन की अपनी एक और बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी है बता दो तो। गुरु जी थे बताओ, उठा कौन तो मैं बताऊँ। अट्ठाई चौहटन है, चौहटन कट्ठा है बाड़मेर में, इम के है। तो वो चौहटन है जो गोंद के लिए प्रसिद्ध है। अट्ठाई चौहटन में विराटरा माता का मंदिर है। और क्या है? चौहटन में एक मेला बढ़ता है, कौन सा मेला बढ़ता है गुरु जी? तो मेलो ब्रिजा अपना सुइया मेला। ठीक है, याद रखना सुइया मेला है जो चौहटन बाड़मेर में बढ़ता है मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का खजुराहो। हाँ गुरु जी, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो कहा किसको जाता है ये बताइए मुझे। किराड़ू मंदिर भी है राजस्थान का, इसको खजुराहो कहा जाता है। किराड़ू मंदिर है, घोड़े का तीर्थ स्थल है जिसको आलम जी का दौरा कहा जाता है, जो कहाँ पे है? गूढ़ामलानी के अंदर स्थित है। अब गूढ़ामलानी के अंदर स्थित है, मैंने आपने ये बता दिया। परंतु आलम जी कहा किसको जाता है ये प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे। तो आपको क्या करना है? आलम जी कहा जाता है सर जी अपने किसको कहा जाता है? जैतम लोथ को। जैतम लोथ को आलम जी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैतम लोथ को आलम जी कहा जाता है। अपने घोड़े का तीर्थ स्थल कहाँ पे है? आलम जी का दौरा। आलम जी का दौरा कहाँ पे है? तो गूढ़ा मलानी के अंदर है गुरु जी। हाँ बिल्कुल राइट आंसर होगो। अब मैं थाने प्रश्न पूछूँ एक है, आगे पूछूँ पहला पढ़ लिया। राजस्थान की पहली लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना और अटक है राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना। कौन सी परियोजना? विद्युत परियोजना गीरल। ठीक है, ये याद रखना आपको। कहाँ पे है? आपकी बाड़मेर के अंदर है। याद रखना। मुन्ना भाऊ पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट रेलवे स्टेशन है। मुन्ना भाऊ एक पाकिस्तान के क्या सर्वाधिक निकट रेलवे स्टेशन है। पाकिस्तान का एक गाँव है, अपनी सीमा के पास लगता है, वहाँ पे से ये क्या इसके निकट है जो रेलवे स्टेशन है वो गुजरता है। ठीक है, याद रखना। ये बातें हैं कि थाने याद रखनी है, मैं थाने बता दी। तो गुरु जी थे PDF दोगा, PDF तो मैं दे दूँगा। रामदेव जी का जन्म स्थान। गुरु जी नाम दियो। ठीक है, मैं को दिन बाद में इकट्ठे दे दूँगा। ठीक है। रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ पे माना जाता है? तो उड़ू कश्मीर की शिव तहसील में श्री बाबा रामदेव जी का जन्म माना जाता है। बाबा रामदेव जी की शिष्या का नाम आई माता था। आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। और अन्य बातें हैं क्या है? तो आई माता है वो अपनी सिरवी समाज की कुल देवी कहा जाता है। रामदेव जी की शिष्या माना जाता है, इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। ठीक है, रामदेव जी शिष्य ही आई माता, बात याद रखनी है। रख लो आगे, रख लिया जी। अब रामदेव जी का जन्म कौन से वंश में हुआ था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है मेरे साथियों कि रामदेव जी का जो जन्म है मेरे दोस्तों वो कौन से वंश में हुआ? तो सर जी अपने तंवर वंश में हुआ। कौन से वंश? तंवर वंश। ये बार बार बोल रहा हूँ, बाबा रामदेव जी का जन्म कौन से वंश में हुआ? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। ये जो आपका बाबा रामदेव जी है ना, इनका जन्म है वो तंवर वंश के अंदर हुआ। अगला आता है अपना जिला बालोतरा। ठीक है, बालोतरा कटा है थारे ठा नहीं जिलो बनाए हुए नहीं, जिलो बन गयो तो बालोतरा ही होगा। बालोतरा नहीं जिलो है। उपखंड किसा है? तो उपखंड है गुरु जी बालोतरा, सिवाना, बैतू, सिंदरी। तहसील किसी है? पंचभद्रा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बैतू, गिड़ा, सिंदरी। एक क्या तहसील है। ठीक है, बालोतरा। अब जो अपना बालोतरा जो जिलो है नहीं बन गया है, इनमें माँ की मेन बातें हैं वहाँ पर चर्चा कर लिया कि हाँ कर लियो गुरु जी। तो करो। बलोत्रा के प्रमुख तथ्य है, देखो दोस्तों बलोत्रा का प्रमुख तथ्य पढ़ांगा आपा। राजस्थान में भारत की सबसे खारी झील। राजस्थान और भारत की सबसे खारी झील है जो कौन सी है? पंचभद्रा झील है जो कहाँ पे आपकी बालोतरा के अंदर स्थित है, याद रखना है।
राजस्थान की एकमात्र, राजस्थान व भारत की एकमात्र खारे पानी की झील पंचभद्रा कहाँ पे है? बालोतरा में। यहाँ पे और क्या है? यहाँ पे है जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? नाकोड़ा जी का जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहाँ पे है? तो ये आपका बालोतरा के अंदर है। नाकोड़ा जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो जैनों का माना जाता है। यहाँ पे अब आपका एक और बात मेरे दोस्तों, शिवाना का जो दुर्ग है ना आपका, अब वो कहाँ पे आता है? तो गुरुजी अब तो बालोतरा के अंदर होगा। हाँ बिल्कुल, वो बालोतरा के अंदर है। देखो तो शिवाना जी वो दुर्ग आशी, ठीक है। अब नाकोड़ा जी है, कौन है? नाकोड़ा जी। नाकोड़ा जी है, इनको और क्या कहा जाता है? तो नाकोड़ा जी को कहा जाता है और मेवा नगरी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना क्या कहा जाता है सर जी? मेवा नगरी कहा जाता है वो नाकोड़ा जी को, ये याद रखना है। पीपलूद राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है। बटाडू का कुआं रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। पीपलूद क्या है? ये राजस्थान का लघु माउंट है। कहाँ पे है? ये आपका बालोतरा केंद्र है। अब बटाडू का कुआं, बटाडू का कुआं थारू याद ना रहे तो यहाँ रख लियो बटाऊ। बटाऊ क्या कराओ? ब्याह में जाओ, ब्याह में जाओ, कुकर जाओ, घोड़ी पर जाओ, ठीक है। रेगिस्तान में धोरा बैठा तो वो रेगिस्तान में माकर बिन गुजरना पड़ेगा। घोड़ी पर जाओ, कार में जाओ, आगे ब्याह जाओगे तो वो गाँव में होके जाओगे। अब गाँव में क्या गुरु जी? गाँव में तो दोहरा हुआ एक खेत हुआ, रेगिस्तान में तो सीधो याद रख लियो बटाडू का कुआ है वो, उसको क्या बोला जाता है? तो रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, जो कहाँ पे है? बायतू में स्थित है। बजरंग पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो ये बजरंग पशु मेला वो अपना सिंदरी में है, ठीक है, सिंदरी, ठीक है। रानी भटियानी जी का मंदिर जसोल। पीपलूद हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, याद रखना। रानी भटियाणी जी का मंदिर है वो कहाँ पे? जसोल में है। अगला है हमारा खेड़। खेड़ में क्या है? रणछोड़ राय जी का मंदिर है। खेड़ में रणछोड़ राय, खेड़, खेड़ छोड़, आप बोले कि ना वो खेड़ से याद रख लियो, खेर, खेर छोड़ मतलब रणछोड़ राय जी का मंदिर, इसे आपको याद रखना है। नागनेची माता का मंदिर 28 पेंटिंग हो गयो। वो क्या है? नागनेची माता जी की क्या है? राठौड़ा की कुल देवी है, किंग है। राठौड़ों की कुल देवी किसको माना जाता है? नागनेची माता को माना जाता है। संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पे है? तो समदरी गांव में स्थित है संत पीपा जी का मंदिर में दोस्तों। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, याद रखना कहाँ पे है। अब तिलवाड़ा अपने पहले तो बाढ़ में पड़ते थे, परंतु अब कहाँ पर पड़ेंगे? अब बालोतरा के अंदर पड़ेंगे तिलवाड़ा, ठीक है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है मेरे दोस्तों। कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा में लगता है। आपको ये बात याद रखनी है, कान खोलो। प्रसिद्ध बर्मा मंदिर ये कहाँ पे? ये आसोतरा में है। अब है जिला फलोदी, ठीक है। गुरु जी आज क्लास से थे मैंने कराई तो है, थोड़ी सी कसर रख दी। हाँ यारो मनी बेरो पड़ा थोड़ा सो कसर रहेगी, कोई नहीं, काल कसर पूरी कर देंगे आप। जिला है फलोदी, तहसील की है फलोदी, लोहावट, आज, देचू, शेतरावा, बाप, घटियाणी, बापणी। ये तहसील का नाम था विवरण में क्या भी लिखा है? ये मैं यहाँ लिखा है थाना बाद दोहरा ना लगा कि मैं तथ्य बताऊँ मुझे बांग इंपोर्टेंट बात बताता हूँ। अट्ठाईस थे पढ़ लो पे थाना सोरा हो जाएगा। फलोदी के प्रमुख तथ्य किसे किसे है? देख श्याम, राजस्थान का सबसे सूचक स्थल कौन सा है? फलोदी। मैं थाने बताया नहीं के क्या बताया? मैं थाने पहले नहीं बताओ, ठीक बताइए मैं थाने। फलोदी जिले नाम है लास्ट में, तो आप फलोदी इतना खतर आज जल्ला है। जल्ला का मतलब है वो क्या है? सूचक स्थल है, सूचक स्थान है, ठीक है। कुरुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? फलोदी कुरुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में समुद्र के किनारे कुरुंजा पक्षी देखे जाते हैं। बीठड़ी पवन ऊर्जा कहाँ पे है? ये भी अपनी कहाँ पे है? ये भी अपनी फलोदी के अंदर अंतर्गत आती है। लोहावट में क्या है? तो लोहावट में गुरु जी जाम्बो जी से संबंधित तीर्थ स्थल है। कहाँ पे है? जाम्बो जी से संबंधित तीर्थ स्थल कहाँ पे है? ये आपका लोहावट में होगा। बाप बोल्डर कले ये क्या है? ये आपका फलोदी में मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए इसको, बाप बोल्डर कले। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्तों। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका फलोदी के अंदर आता है। गोमठ ऊँट के लिए, ऊँट के लिए गोमट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऊँट के लिए प्रसिद्ध है गोमट, ठीक है। बेंगटी, तो बेंगटी में क्या है? हडभुजी का प्रसिद्ध मंदिर है बेंगटी में, ये तो आपको पता है मेरे दोस्तों। हडभुजी का प्रसिद्ध मंदिर है बेंगटी के अंदर, परंतु हडभुजी की पूजा है वो किसकी होती है? तो वो गाड़ी की पूजा होती है, ठीक है, याद रखना। बापिनी मांगलिया मुहाजी का मंदिर, बापिनी में किसका मंदिर है? मांगलिया मिहाजी का प्रसिद्ध मंदिर है। सुहाब में करणी माता का जन्म स्थान माना जाता है। सुहाब में करणी माता का जन्म स्थान माना जाता है। देशलोक बीकानेर में इसका मंदिर स्थित है। करणी माता को छुओ वाली देवी भी माना जाता है। करणी माता ने लगभग 150 के आसपास इनकी उम्र मानी जाती है, ठीक है। अब आवा जैसलमेर जिला, जैसलमेर में आता है आपका जैसलमेर, रामगढ़, पोकरण, सम, फतेहगढ़, बनियाना, फलसून, ठीक है। जैसलमेर के प्रमुख तथ्य कौन कौन से है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। तनोट माता का मंदिर थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। ये कहाँ पे आपका? जैसलमेर के अंदर है तनोट माता। तनोट माता किसको कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को, जिनका मंदिर कहाँ पे है?
जैसलमेर के अंदर है। अमर सागर राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा है। अमर सागर यहाँ पे क्या है, अमर सागर के अंदर क्या है मेरे दोस्तों, अमर सागर के अंदर राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा चलाई गई है। रामगढ़ गैस आधारित विद्युत परियोजना भी यहाँ पे है। राजस्थान का सबसे बड़ा टीवी टावर कौन सा है मेरे दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ पे है, तो ये भी यहाँ पे है। राजस्थान का सबसे बड़ा टीवी टावर जैसलमेर के अंदर है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सम जैसलमेर है। रामदेवरा कहाँ पे है, तो ये भी अपना पोखरण जैसलमेर में है। गढ़सीसर झील यहाँ पे है। सोनारगढ़ दुर्ग यहाँ पे है। ठीक है, ये कुछ बातें थी मेरे दोस्तों जो आपके जैसलमेर जिले से संबंधित है। हाँ, हालांकि मानता हूँ कि मैंने आपको फर्स्ट बताया, परंतु आपको सीधा दिमाग में फिट करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर आपको पुराना जीके याद है तो आपको नया जीके याद करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, ना ही बेफालतू आपको टाइम लगेगा। लोदरवा भाटी शासकों की प्राचीन राजधानी है। कौन सी, लोदरवा को भाटी शासकों की प्राचीन राजधानी मानी जाती है। आंकलवुड फासिलस पार्क कहाँ पे है, ये आपका जैसलमेर में है। आंकलवुड फासिलस पार्क याद रखना है मेरे दोस्तों। लाठी सीरीज, ये भी आपकी जैसलमेर के अंतर्गत आती है। कहाँ पे आती है लाठी सीरीज, जैसलमेर के अंतर्गत आती है। एक चीज़ भूल गई हूँ मैं, किसी के लारडिया गांव में किसके लिए, रुको एक मिनट मैं था अठे लिख दियो। लारडिया गांव किसके, मतलब क्या बोला जाता है इसको, बोला जाता है रेत के समुद्र में डूबता हुआ गाँव। लारडिया गाय को रेत के समुद्र में डूबता हुआ गाँव बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्या अपनी कसर रही है यहाँ पर कल पूरी कर देना दोस्तों। वादो है मेरो आज एक क्लास थोड़ी शानदार को नहीं रही, परंतु कल ही आप मैं कौन देखो थे, जलने वाले जलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।